लेसन 24 अदर जीएसटी रिटर्न्स। इस चैप्टर में हम वेरियस जीएसटी रिटर्न्स जैसे कि जीएसटीआर 2, जीएसटीआर आईटीसी 04, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 9 एंड रिफंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटीआर 2 की। जीएसटीआर 2 इंक्लूड करती है डिटेल्स सभी इनवर्ट सप्लाईज की गिवन पीरियड के दौरान। जीएसटीआर 2 रिटर्न जो है मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड होती है, जहाँ पे कि हर एक सेक्शन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई को शो करता है। जीएसटीआर 2 रिटर्न व्यू करने के लिए हम डिस्प्ले मेन्यू में जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटीआर 2 ऑप्शन में गए। जीएसटीआर 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक जीएसटीआर 2 विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हम स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे, यानी कि डेट रेंज जिसके लिए कि हम जीएसटीआर 2 व्यू करना चाहते हैं। वाउचर डेट कंसिडर करनी है या परचेज बिल डेट, वो आप बताएंगे। वाउचर डेट के लिए वी एंड परचेज बिल डेट के लिए पी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अकाउंट का नेम, प्रिंट नेम या एलियास जो भी शो करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एचएसएन समरी स्किप करनी है या फिर रिपोर्ट पे प्रिंट करनी है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद है इंक्लूड एक्सपेंस नॉट लायबल टू आरसीएम डेली लिमिट। इसमें आप ये स्पेसिफाई करेंगे आरसीएम एक्सपेंसेस इंक्लूड करने के लिए जो कि बिलो द डेली लिमिट ऑफ 5000 है उनके लिए। नेक्स्ट है इंक्लूड एक्सपेंसेस नॉट लायबल टू आरसीएम नॉट एप्लीकेबल। इस फील्ड में ये सब स्पेसिफाई करेंगे टू इंक्लूड एक्सपेंसेस जिनका कि आरसीएम नेचर सेट है नॉट एप्लीकेबल पे। अगर आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करते हैं तो जो एक्सपेंसेस हैं वो शो होंगे नील रेटेड इनवॉइसेस 7A 7B सेक्शन के अंडर। नेक्स्ट है शो एग्जेम्प्ट एनआर जेडआर एंट्रीज इन टैक्सेबल इनवॉइस सेपरेटली। इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करने पर एग्जेम्प्ट नील रेटेड या जीरो रेटेड एंट्रीज जो भी है वाउचर में वो सेपरेट सेक्शन यानी कि नील रेटेड इनवॉइसेस 7A 7B में डिस्प्ले होंगी। अदरवाइज वो सारी एंट्रीज B2B इनवॉइसेस 3-4A सेक्शन में डिस्प्ले होंगी। ये यूजुअली रिक्वायर्ड होता है मल्टी टैक्स वाउचर के केस में, जहाँ की एक ही वाउचर में डिफरेंट टैक्स रेट्स की आइटम होती हैं एंड उसमें रेटेड या जीरो रेटेड आइटम्स भी हो सकती हैं। विद दिस ऑप्शन आप टैक्सेबल एंट्रीज ऑफ अ वाउचर जो है वो B2B इनवॉइस 3-4A सेक्शन के अंडर व्यू कर सकते हैं एंड उसी इनवॉइस की जो एग्जाम्प्ट नील रेटेड या जीरो रेटेड एंट्रीज है वो नील रेटेड इनवॉइसेस 7A 7B सेक्शन के अंडर व्यू कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर जीएसटीआर 2 विंडो अपीयर हुई जो कि सेक्शन वाइज सारी डिटेल्स शो कर रही है। हर एक सेक्शन पे आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए। सबसे पहले है B2B इनवॉइस 3-4A। ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है इनवॉइस लेवल डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाईज जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर या यूआईएन होल्डर को की जाती है। इस सेक्शन पे एंटर की प्रेस करने पर जितनी भी डिटेल्स ऑफ B2B इनवर्ट सप्लाईज हैं वो डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट है B2B यूआर इनवॉइसेस यानी कि अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस 4B। ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है इनवॉइस लेवल डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर से की गई है जिसमें कि रिवर्स चार्ज पे करना है। इस सेक्शन पे एंटर की प्रेस करने पर B2B इनवर्ट सप्लाईज जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर से की गई है उनकी डिटेल्स आएंगी। क्रेडिट डेबिट नोट 6C। ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है इनवॉइस लेवल डिटेल्स या डेटा ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट रिसीव्ड एंड परचेज रिटर्न टू रजिस्टर्ड सप्लायर। इसके बाद है क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड 6C। ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है इनवॉइस लेवल डेटा ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट रिसीव्ड एंड परचेज रिटर्न टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर। Import of goods, capital goods 5A 5B। This section reflects जो भी invoice level details हैं inward supplies of goods, capital goods received from overseas that is imports या फिर SEZ on a bill of entry। Import of services 4C। ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है इनवर्ट सप्लाईज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जिन पे की टैक्स पे किया गया है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नील रेटेड इनवॉइसेस 7A 7B। ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है इनवर्ट सप्लाईज जो कि आपने कंपोजिशन डीलर से रिसीव करी हैं एंड अदर नील रेटेड एग्जाम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाईज जो भी आपकी हैं। देन है आईटीसी रिवर्सल। ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटर्ड फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। HSN summary of inward supplies 13। ये सेक्शन HSN कोड, UQC एंड डिस्क्रिप्शन वाइज कंसोलिडेटेड समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ये थी हमारी GSTR 2 रिटर्न। इसके अलावा आप GSTR 2 ई रिटर्न भी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ये अभी एक रेफरेंस पर्पस के लिए है, फिलहाल गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को अभी डेफर कर दिया है।
इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है GSTR ITC 04। GSTR ITC 04 अंडर GST एक फॉर्म है जो कि फर्निश्ड किया जाता है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, शो करता है डिटेल्स ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स डिस्पैच्ड और रिसीव्ड फ्रॉम अ जॉब वर्कर इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर। ये रिपोर्ट बेसिकली डिस्प्ले करती है डिटेल्स ऑफ जॉब वर्क एंट्रीज मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर क्वार्टर। GSTR ITC 04 बिजी में रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप जॉब आईडी एनेबल करें, एंड जॉब आईडी आप एनेबल कर सकते हैं फीचर्स ऑप्शन में जब आप जॉब वर्क फीचर को कॉन्फ़िगर करते हैं। एज पर GST एक्ट, जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। जो पर्सन जॉब कर रहे हैं वो जॉब वर्कर कहलाते हैं। GSTR ITC 04 रिपोर्ट सिलेक्ट करते ही बिजी ने पूछा कि मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर या जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो रिपोर्ट डिस्प्ले करेगी डिटेल्स ऑफ मटेरियल इशूड वाउचर्स, एंड जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चर यदि ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो वो डिस्प्ले करेगी मटेरियल रिसिप्ट वाउचर की जो डिटेल्स हैं या फिर परचेज वाउचर एंटर्ड अगेंस्ट मटेरियल इशूड वाउचर्स। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने पर बिजी नेक्स्ट आपसे पूछेगा स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट, यानी कि आप स्टार्टिंग डेट स्पेसिफाई करेंगे, एंडिंग डेट स्पेसिफाई करेंगे जिस डेट रेंज के लिए आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर GSTR ITC 04 रिपोर्ट स्क्रीन पे आप व्यू कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स हैं, GSTIN, स्टेट, चालान नंबर, चालान डेट, आइटम, टाइप्स, ये सारी ही डिटेल्स इसमें शो करी गई हैं। पहले हमने मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर ऑप्शन सिलेक्ट करी थी, नेक्स्ट हम जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चरर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे एंड शो आइटम्स कंज्यूम डिटेल्स इन टेबल 5A, यानी कि जो आइटम्स जो आपकी कंज्यूम हुई हैं उनकी डिटेल्स टेबल 5A में आपको यदि व्यू करनी है तो यहाँ पे आप ये स्पेसिफाई करेंगे। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो आइटम रिसीव फ्रॉम जॉब वर्क दैट इज फिनिश्ड आइटम विल बी शोन ओनली, जो आइटम्स कंज्यूम हुई हैं उनकी डिटेल्स नहीं आएंगी। ओके बटन प्रेस करेंगे एंड GSTR ITC 04 विंडो अपीयर हुई जो कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आइटम नेम क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन, UQC, ये सारी डिटेल्स शो कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं GSTR ITC 04 ई रिटर्न भी प्रोवाइड करी गई है जिसको यूज करके आप ई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा जेसन एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट या प्लेन एक्सेल, आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हमने जेसन ऑप्शन सिलेक्ट करी। फ्रॉम टू यानी कि स्टार्टिंग मंथ एंडिंग मंथ बताएंगे, अदर डिटेल्स बताएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, ई रिटर्न का फाइल पाथ बताएंगे, यानी कि वो पाथ जहाँ पे ई रिटर्न फाइल जो है जनरेट होगी वो पाथ हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने डेस्कटॉप का ही पाथ स्पेसिफाई किया है। ओके बटन प्रेस करेंगे तो बिजी ने पूछा चेक एरर इन ट्रांजैक्शंस या फिर प्रोसीड विद जेसन, यानी कि फर्स्ट आप एरर्स चेक करना चाहते हैं या डायरेक्टली जेसन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले कोई पॉसिबल एरर्स अगर हैं तो उन्हें चेक कर लीजिए ताकि वो यहीं पे रेक्टिफाई हो जाए। जेसन फाइल क्रिएट करते टाइम या प्रॉब्लम आपको ना आए जेसन फाइल क्रिएट करने में। तो हमने यहाँ पे चेक एरर्स इन ट्रांजैक्शंस ऑप्शन को क्लिक किया। उसके बाद बिजी ने पूछा कि मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर या जॉब वर्कर टू मैन्युफैक्चरर कौन सी रिपोर्ट आपको व्यू करनी है, वो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको रिपोर्ट व्यू करनी है। उसके बाद ये स्क्रीन पे ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब कि इस रिपोर्ट में कोई एरर नहीं है। हमने दोनों ही ऑप्शंस के साथ इस रिपोर्ट को चेक कर लिया है। जब आपने मेक श्योर कर लिया कि कोई एरर नहीं है, यहाँ पे तो ये ब्लैंक शीट शो कर रहा है बिजी। यदि ये ब्लैंक रिपोर्ट शो नहीं करता, कोई डेटा होता तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा कॉलम में भी वो रीजन भी स्पेसिफाई करता कि क्या रीजन है डेटा इनवैलिड होने का। लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट ब्लैंक है दैट मीन्स सारी हमारी ट्रांजैक्शंस परफेक्टली ऑल राइट है, किसी में कोई एरर नहीं है। अब हम प्रोसीड विद जेसन ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड ये बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि इस स्पेसिफाइड पाथ पे बिजी ने फाइल क्रिएट कर दी है। ओके बटन प्रेस करेंगे। देखिए हमने डेस्कटॉप का पाथ दिया था तो डेस्कटॉप पे ये जो है एक फाइल जेसन फाइल क्रिएट हो गई है। ये फाइल जो है अब आप अपलोड करेंगे GST पोर्टल पे। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे GSTR 6। GSTR 6 एक मंथली रिटर्न है जो कि फाइल की जाती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। यह रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डिटेल्स ऑफ ITC रिसीव्ड बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ये कंटेन करती है डिटेल्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC के लिए इशू किए गए हैं। इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करने पर
बिजी ने पूछा आईटीसी रिसीट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसीव्ड, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है। आईटीसी रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो रिपोर्ट डिस्प्ले करेगी डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिसीव्ड, दैट इज बी परचेज ट्रांजेक्शन। डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसीव्ड, यदि आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसीव्ड या फिर परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन शो करेगी। तो यहाँ पे हमने आईटीसी रिसीट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन को सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई, वाउचर डेट कंसिडर करनी है या फिर परचेज बिल डेट वो स्पेसिफाई किया, ओके बटन प्रेस किया। ओके बटन प्रेस करने पर बिजी ने आईटीसी रिसीट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विंडो शो करी, जिसमें कि कंप्लीट डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनवॉइस वैल्यू है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये कंप्लीट डिटेल्स शो कर रहा है। सिमिलरली आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसीव्ड की भी डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर भी आप स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि जिस डेट रेंज के लिए आप डिटेल्स व्यू करना चाहते हैं, एंड देन डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसीव्ड विंडो अपीयर होगी जो कि कंप्लीट डिटेल्स शो कर रही है। यदि कोई इनवैलिड डेटा फाउंड होगा तो वो इनवैलिड डेटा फाउंड में उसका रीजन भी आ जाएगा कि डेटा इनवैलिड क्यों है। सिमिलरली GSTR6 ई रिटर्न प्रोवाइड करी गई है। आप GSTR6 जेसन फाइल भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने अपनी प्रीवियस रिपोर्ट में GSTR ITC 04 में हमने देखा था कि कैसे हम जेसन फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है GSTR9 एनुअल रिटर्न। ये एक एनुअल रिटर्न है जो कि ईयरली फाइल की जाती है टैक्स पेयर्स द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। बेसिकली इसमें डिटेल जो कंसिस्ट होती है वो होती है रिगार्डिंग द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज मेड रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वो डिफरेंट टैक्स हेड्स के अंडर आपको स्पेसिफाई की जाती है, यानी कि डिटेल्स जो है वो रेलेवेंट जो टैक्स हेड्स होते हैं उनके अंडर स्पेसिफाई होती हैं। GSTR9 की फाइलिंग जो है अभी ऑप्शनल है फॉर दोज जिनकी की टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है। फॉर्म GSTR9 वंस फाइल अगर आपने कर दी है तो आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप बहुत केयरफुली इसे चेक करें। जो वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड है इन द एनुअल रिटर्न, एंड उसको आप मैच करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से टू मेक सुटेबल करेक्शन बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, क्योंकि इस रिटर्न को फाइल करने के बाद आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते। GSTR9 एनुअल रिटर्न को सिलेक्ट करने पर आप स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे, वाउचर डेट कंसिडर करनी है या परचेज बिल डेट, एग्जाम्प्ट, निल रेटेड, जीरो रेटेड एंट्रीज, टैक्सेबल इनवॉइसेस की सेपरेटली शो करनी है या नहीं वो आप स्पेसिफाई करेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर GSTR9 एनुअल रिपोर्ट आप स्क्रीन पर व्यू कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। सेक्शन का नाम है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, CGST, SGST, IGST कितना है, सेस का अमाउंट कितना है, हर एक सेक्शन वाइज जो है ये डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिफंड स्टेटमेंट। यूजिंग रिफंड स्टेटमेंट रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं सेल परचेज एंट्रीज, जिसके की बेसिस पे आप व्यू कर सकते हैं रिफंड दैट यू कैन क्लेम। ऑन सिलेक्टिंग द रिफंड स्टेटमेंट ऑप्शन, वेरियस ऑप्शंस जो है आपके स्क्रीन पे अपेयर होंगे, जैसे कि रिफंड S01A, S04, S05, 05B, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम रिफंड S01A ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। रिफंड S01A इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फाइलिंग रिफंड इन केस यदि आपकी कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जहां की रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि आउटवर्ड सप्लाईज पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो इनपुट से हायर है। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म इनवॉइस वाइज डिटेल्स जो है इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज की वो भी फर्निश करनी होती है। यूजिंग रिफंड S01A ऑप्शन आप व्यू कर सकते हैं इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच यू कैन क्लेम द रिफंड। अगर आप चाहें तो इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट एंट्रीज भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर बिजी ने आपसे पूछा कि इनवर्ड सप्लाईज या आउटवर्ड सप्लाईज किसके लिए आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है। हमने इनवर्ड सप्लाईज ऑप्शन को सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई, वाउचर डेट कंसिडर करनी है या परचेज बिल डेट, डेबिट क्रेडिट नोट इंक्लूड करने हैं या नहीं करने वो हमने स्पेसिफाई किया, एंड ओके बटन प्रेस किया। ओके बटन प्रेस करने पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जीएसटी रिफंड स्टेटमेंट 1A परचेजेस की डिटेल्स ही शो कर रहा है। हमने इनवर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट है रिफंड S04। ये ऑप्शन यूज करके आप व्यू कर सकते हैं एंट्रीज फॉर विच यू कैन क्लेम
रिफंड यानी कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एसईजेड यूनिट। एसईजेड यूनिट को जो सप्लाईज करी है या एसईजेड डेवलपर को ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, उस पे जो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं वो एंट्रीज आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर विजी ने स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट पूछी। अब स्पेसिफाई करेंगे जिस डेट रेंज के लिए आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करते ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एसईजेड यूनिट एसईजेड डेवलपर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ये एक रिपोर्ट शो हो रही है जो कि डिटेल्स शो करी है। इसमें एक एंट्री में आ रहा है जीएसटीआईएन इनवैलिड, यानी कि आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफंड S05। रिफंड S05 ऑप्शन यूज करके आप व्यू कर सकते हैं एंट्रीज फॉर विच आप क्लेम रिफंड करना चाहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एसईजेड यूनिट एसईजेड डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं हुई उनके अकाउंट पे जो है एंट्रीज पे आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं एसईजेड यूनिट एसईजेड डेवलपर के लिए। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे आप। ओके बटन प्रेस करेंगे और ये स्क्रीन पे आप ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एसईजेड यूनिट एसईजेड डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफंड 05B। ये ऑप्शन यूज करके आप एंट्रीज व्यू कर सकते हैं फॉर विच यू कैन क्लेम रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, यानी कि डीम्ड एक्सपोर्ट के अकाउंट पे आपने रिफंड क्लेम करना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर भी आप स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे, वाउचर डेट कंसीडर करनी है या परचेज बिल डेट, एंड ये स्क्रीन पे आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। तो ये हमने सभी रिटर्न्स डिस्कस करी। इसी तरह यहाँ पे आप ई रिटर्न्स भी इसके बॉटम में प्रोवाइड करी गई हैं, आप जनरेट कर सकते हैं। रिफंड स्टेटमेंट ई रिटर्न ऑप्शन हेल्प करती है आपको जनरेट करने में जेसन, प्लेन एक्सेल फाइल और एक्सेल फाइल एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, जो कि इंक्लूड करती है एंट्रीज जिन पे कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जेसन फाइल जो भी आप क्रिएट करते हैं वो देन आपको जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में हमें जीएसटी रिटर्न्स, जिसमें कि हमने GSTR2, GSTR ITC 04, GSTR6, रिफंड स्टेटमेंट डिस्कस करी, ये सब हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया, समझा। चैप्टर के एंड पे कुछ एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद जीएसटी अदर रिटर्न्स आपको क्लियर होंगी। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।